एक ऐसी जगह की कल्पना करो जो समय से परे है, जहां नदियां पिघले सोने की तरह चमकती हैं और पेड़ पुराने जादू की कहानियां फुसफुसाते हैं। इसी छिपी हुई दुनिया में, जो इंसानों की दुनिया से अलग है, बसी है ऑरेलिया, परियों का जादुई साम्राज्य। और वहीं रहती थी एक नन्ही परी, लीरा। जिज्ञासु दिल वाली परी लीरा हमेशा से अलग थी। जहां बाकी परियां अपने जादुई बगीचों की देखभाल करतीं या हवा में मंत्र बुनतीं, लीरा गूंजने वाली झील के किनारे बैठकर दुनिया के उस पार झांकती रहती। उसने बड़ों से उस दुनिया के बारे में सुना था, बाहरी दुनिया जहां इंसान रहते हैं, एक ऐसी जगह जो रोमांच और खतरे से भरी हुई है। एक शाम जब वह झील के शांत पानी पर झुकी थी, उसे हवा में एक आवाज सुनाई दी, धीमी, हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लीरा जानती थी कि ये फुसफुसाने वाली हवाएं थीं। प्राचीन कहानियों के मुताबिक ये हवाएं परियों को अज्ञात दुनिया में बुला लेती थीं, जहां से वे कभी वापस नहीं आतीं। लेकिन इस बार यह आवाज अलग थी। यह डरावनी नहीं थी, यह किसी की पुकार जैसी लग रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन लीरा ने एक फैसला कर लिया। वह चमकते हुए मशरूम के जंगलों से होते हुए एल्डरवुड गेट तक पहुंची, जो ऑरेलिया और इंसानों की दुनिया के बीच की सीमा थी। जैसे ही उसने इस पार कदम रखा, उसकी सुनहरी पंखों में हल्की ठंडक दौड़ गई। यहां का जादू कमजोर था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। फिर उसने देखा, एक छोटा लड़का एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी लालटेन थी। उसके कपड़े फटे थे और गालों पर सूखे आंसुओं के निशान थे। वह खोया हुआ लग रहा था। लीरा रुक गई। परियों को इंसानों से बात करने की मनाही थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, हवा ने फिर से फुसफुसाया, उसे तुम्हारी जरूरत है। हिम्मत जुटाकर वह धीरे से जमीन पर उतरी। लड़का आश्चर्य से उसे देखने लगा। तुम एक परी हो? लीरा ने हल्के से सिर हिलाया। तुम कौन हो? लड़के ने अपने आंसू पोंछे। लियो, मैं जंगल में खो गया हूं। मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लीरा समझ गई कि उसे मदद करनी होगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही लियो ने उसे पकड़ा, एक अनोखी गर्माहट उसके अंदर समा गई। एक एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी उनकी शांति टूट गई। अचानक पेड़ों की छाया में से काली आकृतियां उभरने लगीं। शैडो स्टॉकर्स। वे भटकती आत्माओं और निषिद्ध जादू पर पलते थे, और अब उन्हें दोनों मिल चुके थे। भागो! लीरा चिल्लाई, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। वे अंधेरी छायाएं धीरे धीरे पास आ रही थीं, उनके नुकीले पंजे हवा में लहराते हुए। जल्दी से लीरा ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और लियो को ऊपर उठा लिया। लड़का डर और रोमांच के मिले जुले भाव के साथ उससे लिपट गया। लेकिन इंसानों को उठाना परियों के लिए आसान नहीं था। लीरा की ताकत कमजोर पड़ने लगी, उसके पंख कांपने लगे। नीचे वे अंधेरी छायाएं उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थीं। तभी उसे याद आया, परी की जादुई धूल। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर उसने सुनहरी धूल की एक मुट्ठी उन अंधेरी मखलूकात की ओर उछाल दी। एक तेज चमकदार रोशनी फैली, जिसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लियो हैरान रह गया। ये तो जादू था। लेकिन लीरा बहुत थक चुकी थी। उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। जैसे तैसे वे जंगल के किनारे तक पहुंचे, जहां लालटेन की रोशनी और इंसानों की आवाजें आ रही थीं। लियो का परिवार। लड़के की आंखों में राहत और खुशी के आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचा ली, लीरा। लीरा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? लीरा कुछ पलों के लिए रुकी। परियां इंसानों की दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थीं, लेकिन वो जानती थी कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारा नाम हवा में गूंजे तो समझना मैं आसपास हूं। और एक आखिरी सुनहरी चमक के साथ वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। लियो अपने परिवार से मिल गया, लेकिन वह कभी उस परी को नहीं भूला जिसने उसकी जान बचाई थी। वह अक्सर जंगल में लौटता, हवा की फुसफुसाहट को सुनता, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन फिर से वह आवाज उसे पुकारे। और ऑनरेलिया में झील के किनारे बैठी लीरा मुस्कुरा रही थी, जब हवा ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद लीरा। अगर आपको ऐसी और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आईं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया।